हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो जब कभी भी आप बग बाउंटी करते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में एंड्रॉइड की पेन टेस्टिंग करते हो, या अगर आपको क्लाइंट एप्लीकेशन देता है कि इस एप्लीकेशन पे आपको वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करनी है, एंड वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच यूज़ करते हो या मेथोडोलॉजी यूज़ करते हो। सो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है कि कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग करते टाइम, और कौन से टूल्स को कैसे सेटअप करना है। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है कि कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट है और उसको कैसे अपनी लैब सेटअप करना है। सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग करते टाइम हम कौन से अप्रोच यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है स्टैटिक एनालिसिस एंड सेकंड है डायनामिक एनालिसिस। सो इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट स्टैटिक एनालिसिस एंड हाउ यू कैन परफॉर्म स्टैटिक एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटीज। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है स्टैटिक एनालिसिस। सो स्टैटिक एनालिसिस होता क्या है? सो इसमें जो स्टैटिक एनालिसिस है उसके एपीके के जो सोर्स कोड है उसको एनालिसिस करते हैं, उसके कंपोनेंट्स, उसके आर्किटेक्चर को रिव्यू करते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। उनकी हेल्प से हम वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करते हैं। सो जैसे कि हम टूल्स देख सकते हैं, मोबाइल ऐप, जेडएक्स यूआई, एपीके टूल और बहुत सारे टूल जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ये टूल्स की रिक्वायरमेंट है। इसकी हेल्प से हम जो एपीके है उसको डिकम्पाइल करेंगे, उसके कोड को देखेंगे। जैसे कि कोई अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हार्ड कोडेड हुई, लाइक एपीआई, या कोई जो क्रीडेंशियल्स है वो, और जो उसका लॉजिक है, लाइक जो एक एक्टिविटी, लॉगिन एक्टिविटी हो सकती है, साइन अप एक्टिविटी हो सकती है, उसमें जो वर्क फ्लो है वो हम चेक कर सकते हैं कैसे कोड रन कर रहा है, कैसे कोड रन करेगा। सो वहाँ जाके हम देख सकते हैं, लूप होल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो स्टैटिक एनालिसिस का इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल। सो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल को हम वी कैन से इट्स रूट ऑफ एपीके, जहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो सारी एक्टिविटी, उसके मेटा डेटा, कॉन्फ़िगरेशंस, कंटेंट होता है। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जैसे कि एक्टिविटी हो गई, सर्विस हो गई, इंटेंट हो गया, और जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसकी हेल्प से जो एंड्रॉइड डिवाइस है या ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रन करता है। सो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन बिल्ड कैसे होती है, उसमें कौन से कंपोनेंट्स रन होते हैं और कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम एंड्रॉइड डिवाइस। सो इसकी हेल्प से वो आइडेंटिफाई करता है डिवाइस कि कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट, जैसे कि सर्विस हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, जो परमिशंस होती है, मेंशंस होती है, वो सारी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में होती है। सो अभी हम वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होंगे जब हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे। तो कौन से कंपोनेंट को हम अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, जो अटैक सरफेस है। तो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल एपीके की मेन फाइल होती है, और वी कैन से इट्स अ रूट ऑफ एपीके। सो जहाँ पे उसका जो एप्लीकेशन है उसका मेटा डेटा, कॉन्फ़िगरेशन सच एज एक्टिविटी, सर्विसेज, इंटेंट, और जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन को कौन सी परमिशंस असाइन होती है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया कि एंड्रॉइड आर्किटेक्चर और जो एपीके बिल्ड कैसे हो रहा है वो सारा मेंशन किया था, जिसके अंदर यहाँ पे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल का मेन रोल आता है। वहाँ पे सारी परमिशंस असाइन होती है, कौन सी एक्टिविटीज़ रन होने वाली है, या कौन सी एक्टिविटीज़ इस एप्लीकेशन में है। सो जो एंड्रॉइड डिवाइस है या ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि ब्रॉडकास्ट है, सर्विसेज है, जो डिफरेंट, जैसे लाइक पॉपअप मैसेज आ रहा है, तो वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉइड डिवाइस है उसकी हेल्प से मिलता है। तो वो वहाँ पे मेंशन करना होता है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में। सो लेट्स सी उसको जो टेस्ट, जो हमारा सीटीएफ है उसको सोल्व करते हैं कि उसके अंदर मैनिफेस्ट फाइल में कौन सी एक्टिविटीज़ है, उसके हेल्प से आपको प्रैक्टिकली इजीली समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसका जो मैनिफेस्ट फाइल है उसको रीड करने के लिए हमने काइनेक्स ऑन कर लिया है। आप विंडोज़ में भी कर सकते हो। तो सिंपली जो एप्लीकेशन होती है, सो इस वीडियो में मैं एंड्रॉइड गोट जो वनरेबल एप्लीकेशन है उसका यूज़ करूँगा। उसको डिकम्पाइल करने के बाद में उसकी मैनिफेस्ट फाइल है उसको रीड करेंगे। सो आप विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हो, और जो मैंने पहले मेंशन किया है टूल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, तो सबसे पहले हम टर्मिनल ऑन कर लेते हैं। तो टूल्स की बात आती है, तो अगर आप बाइट कोड व्यूअर, जेडएक्स यूआई, डेक्स टू जार, ये डिफरेंट डिफरेंट डिकम्पाइल जो टूल्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हो। सो मैं अभी इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ एपीके टूल। उसकी हेल्प से हम जो एपीके है उसको डिकम्पाइल करेंगे, एंड देन हम उसकी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल को रीड करेंगे। सो सिंपली कमांड है एपीके टूल डी एंड्रॉइड गोट, जो एपीके नेम है वो मेंशन कर देंगे, एंड डिकम्पाइल करेंगे। डिकम्पाइल होने के बाद में इसकी एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। वहाँ जाके हम देख सकते हैं। सो सिंपली यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, एंड यहाँ पे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल है एक्सएमएल डॉट एक्सएमएल फॉर्मेट में। सो इसको आप नोट पैड में या जो माउस पैड है कालिनक्स में अंदर, मैं उसमें ओपन कर रहा हूँ। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ।
नाउ ये है सिंपली एक्सएमएल फॉर्मेट में आपकी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल, इसको रीड कर सकते हैं और वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपली एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पैकेज नेम है, तो इसका पैकेज नेम मेंशन होता है यहाँ पे। एंड एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर एंड्रॉइड एप्लीकेशन के रिलेटेड 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है एक्टिविटी, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर्स एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे मेंशन होते हैं। एंड जो एंड्रॉइड से रिलेटेड या जो एपीके है उससे रिलेटेड परमिशंस होती है वो यहाँ पे मेंशन होती है। तो वन बाय वन को देख लेते हैं, वल्नरेबिलिटीज कैसे आइडेंटिफाई करनी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी, जो इसके 4 कंपोनेंट्स है उसमें फर्स्ट कंपोनेंट है एक्टिविटी, उसको देख लेते हैं कि कैसे वर्क करती है और कैसे यूज़ होती है। तो जो एक्टिविटी ये होता है कि जो यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन के साथ, इंटरेक्शन हो रहा है, जो डिस्प्ले शो हो रही है आपको, वो फर्स्ट एक्टिविटी है। एंड अगर लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ एंड्रोगोड का, एंड ओपन करते हैं इस एप्लीकेशन को। तो जो इसका फर्स्ट होम पेज या डैशबोर्ड दिखेगा तो उसकी फर्स्ट एक्टिविटी है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये फर्स्ट एक्टिविटी है। एंड देन अगर हम नेटवर्क इंटरसेप्ट में जाते हैं तो यहाँ पे जो डिस्प्ले दिख रही है, जो यूआई दिख रहा है, ये दूसरी एक्टिविटी है। सेम है अगर हम ईमेल यूज़ कर रहे हैं या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, उसका होम पेज, प्रोफाइल, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है जो आपको यूआई पे शो हो रही है, जो आप यूज़र इंटरेक्शन हो रहा है उसके साथ, एप्लीकेशन के साथ, वो एक सारी एक्टिविटीज़ है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनके सारे नेम मेंशन होते हैं एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। तो इनका कोड होता है वो अलग डायरेक्टरीज में प्रेजेंट होता है। सो हम आगे देखेंगे कैसे उनका कोड, ये जो लॉजिक होता है, अगर वो डिकम्पाइल हो जाता है एप्लीकेशन तो हम उसको जाके देख सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग जो पॉसिबल होता है तो उसी वे में होता है कि उन डायरेक्टरीज में जाके उनका लॉजिक जो होता है, वर्क फ्लो होता है, उन्हें चेक कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। सो सिंपली एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में जो एक्टिविटीज़ है तो वो सारे नेम मेंशन है या सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ है। सो नेक्स्ट आता है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर अगर कोई एक्टिविटी या जो सर्विस है वो बैकग्राउंड में रन कर रही है, जैसे कि म्यूज़िक प्लेयर है, वो आपके एंड्रॉइड डिवाइस में बैकग्राउंड में चल सकता है। लाइक आपने कोई म्यूज़िक लगा दिया है एंड बैकग्राउंड में करके न्यू एप्लीकेशन या इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप चला रहे हो, तो जो बैकग्राउंड में हो रही है जिसका यूज़र के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा डायरेक्टली, तो उसे सर्विसेज बोलते हैं। जिसमें लाइक आपका कोई मैसेज आ रहा है किसी के थ्रू, लाइक सर्वर से इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये सारी सर्विसेज होती है जो यूआई पे शो नहीं होती है हमें यूज़र्स को। सो अगर म्यूज़िक प्लेयर चल रहा है तो बैकएंड में चल रहा है, वो हमें विजिबल नहीं है। तो ये सारी सर्विसेज है। तो इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आप यहाँ देख सकते हो सर्विसेज नेम से, या एक सर्विसेज है जो कि आप देख सकते हो डाउनलोड इनवॉइस। तो ये सर्विस है जो कि आपको बैकग्राउंड में दिखेगी। जब डाउनलोड होगा, हम जिससे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद में जो प्रोग्रेस चल रही है वो हमें यूआई पे शो नहीं हो रहा। तो इसमें भी वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है जो हम देखेंगे कि कैसे इसको एक्सप्लॉइट करना है। एंड थर्ड कंपोनेंट है कंटेंट प्रोवाइडर्स। तो इस एप्लीकेशन में कंटेंट प्रोवाइडर्स का यूज़ नहीं हो रखा। तो कंटेंट प्रोवाइडर्स होता क्या है? एक्चुअल में जितनी भी इन्फॉर्मेशन, जितने भी डेटा है वो सारा हमारा डेटाबेस में, या जो एसक्यूएलाइट ब्राउज़र एसक्यूएलाइट डेटाबेस है उसके अंदर स्टोर होता है, या इंटरनल स्टोरेज या एक्सटर्नल स्टोरेज में जो स्टोर हो रहा है वो कंटेंट प्रोवाइडर के हेल्प से होता है, जिसके अंदर यूआरआई या डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है जिसकी हेल्प से वो कंटेंट सेव करता है एंड हमें एप्लीकेशन में प्रोवाइड कराता है। एंड नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ब्रॉडकास्ट रिसीवर सिंपली है जैसे आपका अलार्म है। अलार्म एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आपको अलार्म लाइक आपने सेट कर दिया बट वो अभी बंद है एप्लीकेशन, बट आपका जब टाइम होता है वो अलार्म दे देता है। या आपके कोई पॉपअप मैसेज आता है कि आपकी बैटरी लो है या आपका स्टोरेज फुल है, वो ब्रॉडकास्ट आ रहा है जो आपके एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट नहीं है। तो सारा ये जो आता है सर्वर के थ्रू विदाउट इंटरेक्शन यूज़र के, तो ये सारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर की हेल्प से होता है। सो यहाँ पे आपका एक मेंशन है जो देख सकते हो रिसीवर। सो शो डेटा रिसीवर, कि अगर कोई डेटा आ रहा है तो उससे रिलेटेड वो रिसीवर या मेंशन है। तो ये 4 मेन कंपोनेंट्स होता है। अब आती है बात एंड्रॉयड एक्टिविटी, जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाइज करना। तो हमने कंपोनेंट्स देख लिया, अब वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्टार्टिंग से। सो यूजेस परमिशंस, ये परमिशंस है कि जब एपीके सिस्टम में या डिवाइस में इंस्टॉल होती है वो कौन सी परमिशंस की रिक्वायर्ड होती है। जैसे अब हम कभी इंस्टॉल एप्लीकेशन करते हैं तो वो रिक्वायर्ड होती है, लाइक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, कैमरा एक्सेस। सो सारा जितनी भी एक्सेस रिक्वायर्ड होती है वो यहाँ मेंशन होती है, लाइक इंटरनेट की, इस एप्लीकेशन में इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। एंड नेक्स्ट है राइट एंड रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी है
कि जो एप्लीकेशन है, वो जो भी डेटा है वो एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर सेव करेगा। सो एक्सटर्नल स्टोरेज में जो वल्नरेबिलिटी है वो क्या है कि जितनी भी एप्लीकेशन होती है वो सारा अपना डेटा, सेंसिटिव डेटा जैसे कि यूज़र क्रेडेंशियल्स, यूजर सेशन, वो इंटरनल स्टोरेज में स्टोर करती है। बट अगर सम बाई चांस अगर लॉग्स है या क्रेडेंशियल्स है वो एक्सटर्नल स्टोरेज में हो गए, तो थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस होती है, जो मलिशियस एप्लीकेशन होती है, कोई भी एप्लीकेशन, उन सबको एक्सटर्नल स्टोरेज का एक्सेस होता है। तो वहाँ पे हमारा एप्लीकेशन की कोई परमिशन अलाउ नहीं करेगी, या वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी कि एक्सेस ना दे। तो जब भी हम लेट सपोज हमने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की, पेटीएम ने अपना सेशन है या कुकीज़ है, जितनी भी डिटेल्स है, वो अगर एक्सटर्नल स्टोरेज में स्टोर कर दी और हमने पेटीएम को अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया, तो डिलीट होने के बाद में वहाँ पे कोई कंट्रोल्स नहीं होता। एंड देन सिंपली जो कंट्रोल होता है वो इंटरनल स्टोरेज पे होता है कि जब हम डिलीट करते हैं पेटीएम को, तो वो जो डेटा, जितना भी डेटा होगा वो इंटरनल स्टोरेज से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, बट एक्सटर्नल स्टोरेज में वो डिलीट नहीं होगा। दैट्स वाई ये एक वल्नरेबिलिटी है कि अपना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पॉसिबली है कि वहाँ जाके स्टोर हो रहा है, तो सबसे पहले वेरीफाई करना होता है। हम जो क्लाइंट होता है, जो डेवलपर होता है, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि राइट एंड रीड जो परमिशंस होती है एक्सटर्नल स्टोरेज में वो ना हो। अदरवाइज अगर हो रही है तो वहाँ फर्स्ट चेक हो जाए कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि लॉग्स है, क्रेडेंशियल्स है, सेशन कुकीज़ है, वो वहाँ पे स्टोर ना हो रही हो। एंड नेक्स्ट आता है अलाउ बैकअप। तो अलाउ बैकअप बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि जो हम सर्विस यूज़ करते हैं बैकअप वाली फैसिलिटी, कि एप्लीकेशन का बैकअप ले लिया, किसी एक और दूसरी एप्लीकेशन का बैकअप ले लिया, तो बैकअप में क्या होता है, आपके जो सेशन है, कुकीज़ है, जो इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो भी बैकअप हो जाती है। एंड बैकअप होने के बाद में कोई भी उसका यूज़ कर सकता है, इसलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको बोलते हैं कि अलाउ बैकअप इज इक्वल टू फॉल्स होना चाहिए, ताकि बैकअप इजीली ना हो सके एंड परमिशन सिर्फ ओनली ऑन ऑथराइज्ड पर्सन के पास ही हो। एंड नेक्स्ट है डीबग। जो इस डीबग में क्या होता है, जो एप्लीकेशन, जैसे हमने आपने देखा भी होगा, यूएसबी के साथ डीबग कर लिया या डेवलपर मोड ऑन होता है, उसमें डीबग हो जाता है। डीबग हमें फॉल्स होना चाहिए, ताकि कोई और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस पर एक्सेस ना हो। अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का एक्सेस होगा तो वो अनऑथराइज एक्सेस लेके वहाँ पे कंटेंट चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। सो हम इसको सजेस्ट करते हैं फॉल्स हो। सो बेसिकली फर्स्ट है यूज़ परमिशंस, अलाउ बैकअप, एंड्रॉयड डीबग वाला। एंड और भी आता है जैसे लाइक नेटवर्क जो कॉन्फ़िगरेशंस रिलेटेड आती है, जिसमें एचटीटीपी ट्रैफिक क्लियर टेक्स्ट में हो, तो वो भी फॉल्स होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इसमें वल्नरेबिलिटीज़ लाइक हम यहाँ देख सकते हैं इंटेंट। तो इंटेंट के लिए मैं सेपरेट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसको एक्सप्लॉइट करना है। तो इंटेंट का जस्ट सिंपल काम होता है कि कोई एक्टिविटी को एक्टिवेट करना, लाइक रन करना। लाइक अगर कोई एक एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटी को कॉल करना चाहते हैं, तो इंटेंट के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन को कॉल करना चाहती है, सिंपली टर्म में अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, आपको व्हाट्सअप या जो कैमरा है, कैमरे की एक्सेस चाहिए, तो आप जैसे क्लिक करते हो इंस्टाग्राम पे कैमरा आइकन पे, तो दूसरी एक्टिविटी, दूसरी एप्लीकेशन है कैमरा, वहाँ पे वो कैमरा ऑन कर रहा है। तो उसकी हेल्प से हम इंटेंट फिल्टर यूज़ करते हैं, जिसमें इंटेंट दो टाइप में होता है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। सो नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हो जो सर्विसेज है एंड रिसीवर है। सो एक्सपोर्टेड इज इक्वल टू ट्रू है। इट मीन्स कोई भी और एप्लीकेशन या जो डेवलपर है या जो भी अटैकर है, वो डीबग, जो यूएसबी डीबग है या वाईफाई, उसके हेल्प से इस एक्टिविटीज़ को या इस रिसीवर या इस सर्विस को एक्सपोर्ट कर सकता है एंड कॉल कर सकता है। तो ये सिंपली जो वल्नरेबिलिटीज़ है हम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टैटिक टेस्टिंग के में। एंड यहाँ पे मेंशन है कि एक्सएमएल नेटवर्क कॉन्फ़िग फाइल, वो जो कि हम देखेंगे कि कैसे एसएसएल पिनिंग में इसका हेल्पफुल होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो या आपको डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे बोटू रूट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।